गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पुनः हरिशंकर परसाई रचित निंदा रस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक निंदा को ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित मानते हैं। जब कोई व्यक्ति अकर्मण्य होने के कारण स्वयं उन्नति नहीं कर पाता तो वह दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगता है और उसकी निंदा करता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से झूठ बोलते हैं। निंदा एक रसमय कार्य है। निंदा करने से रस मिलता है, आनंद मिलता है। हमने देखा कि लेखक का मित्र कौ की भी यही आदत है। वह लेखक के दूसरे मित्र गौ से लेखक की निंदा करता है, लेकिन लेखक से बड़े ही आत्मीयता से मिलता है। वह कौ नामक व्यक्ति वह कौ नामक व्यक्ति नाटक करने में भी माहिर है और लेखक से मिलकर खुशी के चिन्ह उसके चेहरे पर स्पष्ट झलकता है। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गौ की निंदा प्रारंभ कर दी। मैंने कौ आया और फिर लेखक से पूछने लगा कि आप कैसे हो। उसके बाद गौ की निंदा प्रारंभ कर दी। गौ वह व्यक्ति था जिससे कौ ने लेखक की निंदा की थी। तीसरा अन्य व्यक्ति। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, माने जो भी कर्म गलत है, वे सब गौ पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं सोचकर कांप उठा कि ऐसे ही काली तस्वीर मेरी गौ के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। मतलब उस कौ ने गौ की ऐसी निंदा की, उसके चरित्र की ऐसी काली तस्वीर लेखक के सामने खींची कि लेखक भी बहुत ही कांप उठे कि वह भी इसी प्रकार गौ के सामने मेरी शिकायत की होगी। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों से धाराशायी करके वह बढ़ लेता। और जब जब किसी परिचित की बातों ही बात में आ जाती उसका ध्यान, तो वह कौ उसे भी कुछ अपशब्द कह करके उसे भी धाराशायी कर देता था। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। लेखक कह रहे हैं कि मेरा यह कौ नामक मित्र बहुत ही अद्भुत है। उसके पास सभी के दोषों की सूचियां हैं, कैटलॉग है, सूचियां हैं। मैंने सोचा कि जब यह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। लेखक ने फिर सोचा कि जितने भी परिचित हैं उसका नाम लेते ही वो सब की निंदा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका काम है निंदा करना और उसे निंदा करने में आनंद की प्राप्ति होती है। तो लेखक सोचने लगे जो मेरे भी जो शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, उसकी भी बात करके इसके हाथों में निंदा करवा लेता हूँ। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। लेखक अपने विरोधियों का नाम लेते गए और वह उसकी निंदा करता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और आरा उसे चीरता जाता है। जैसे काटने की मशीन है, अगर लकड़ी हम बढ़ाते जाते हैं लकड़ी कटता जाता है आदि से, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए। वैसे ही लेखक भी जितने भी उनके शत्रु थे, विरोधी थे, उनका नाम लेने लगे और वह कौ नामक व्यक्ति उन्हें काटता गया, माने उनकी निंदा करता गया। कैसा आनंद था! लेखक को बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही थी। दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। लेखक सोच रहे हैं कि दुश्मन अगर रण क्षेत्र में होता है, अगर वह कट कर गिर जाता है, पराजित हो जाता है, तो योद्धा को उसे पराजित देखकर बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार लेखक को भी आनंद की प्राप्ति हो रही थी अपने दुश्मनों का गत कौ के हाथों करवा करके। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करें। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक दुखी क्यों होता है? पहला प्रश्न, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक दुखी क्यों होता है? दूसरा प्रश्न, कुछ लोग प्रायः किस लिए झूठ बोलते हैं? कुछ लोग प्रायः किस लिए झूठ बोलते हैं? चलिए आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।